मंच पर आप खड़े हों और आप 6 बार के विधायक हों और आपके सामने ही कहा जाए कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ये जब आप सुन सकते हैं जब आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं अपनी पार्टी को छोड़कर। यही हाल रामनिवास रावत के साथ हुआ है। रामनिवास रावत जो विजयपुर से 6 बार विधायक रह चुके हैं और उस मंच पर खड़े होते हैं जहाँ शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि विजयपुर में विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस बड़े बड़े वादे जरूर करती है लेकिन एक फुस्सी बम की तरह सारे वादे फुस हो जाते हैं। और रामनिवास रावत वहाँ सहमे हुए खड़े रहते हैं। उन्हें जरा भी ये नहीं होता है कि मैं ही विधायक था 6 बार और 6 बार इस क्षेत्र में मैंने ही जनता से वोट मांगे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, शिवराज सिंह चौहान कैसे वह विजयपुर की जनता को क्या कुछ कह रहे हैं। सीता प्रोजेक्ट, सिंचाई की योजनाएं, खेती को बेहतर करना, रोजगार देना, ये सब करना है। और ये सब करना तो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी क्या? बस भाषण दिला लो, जहां को वहां भाषण दे देते रहते, गाली देते रहते, लड़ा क्या उनके पास? अरे उनके तो नेता ही मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी सरकारों ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। जो गारंटियां दी थी, हिमाचल में गारंटी फेल, कर्नाटक में गारंटी फेल, तो खड़गे साहब बोले ऐसे मत बोला करो यार, कर ही नहीं पाते। तो कांग्रेस को फुस्सी बम निकल गई, फुस्सी बम फूटा ही नहीं ले गए, गारंटी भी फेल हो गई उनकी, कोई गारंटी चलती नहीं है। मोदी जी खरे सिक्के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है और इसमें विकास और हमारे कल्याण और भलाई के काम अगर होने हैं तो चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी से ही होने। और सड़क मड़क रह गई हो तो भैया बाकी चिंता भी मत करियो। मामा ग्रामीण विकास मंत्री है तो प्रधानमंत्री सड़कें भी अपन को ही बनाना है यार, काहे को चिंता करते हो? कोई चिंता की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव भिजवाइए, मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजना है। मोहन जी आप मिलकर प्रस्ताव भिजवाइए, वहां से हम स्वीकृत करेंगे। घर का परसैया और बिहारी राज का की चिंता करना यार, अपन को ही तो करना है, भारतीय जनता पार्टी को ही करना है। और उससे जितने काम है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मेरी भी बड़ी तमन्ना है, मेरी भी बड़ी तमन्ना है। ये विजयपुर क्षेत्र, ये शिवपुर हमारा पिछड़ा इलाका रह गया था। पहले तो डकैतों का राज होता था। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो जिधर देखो डाकू डाकू डाकू। उस समय हमने तय किया था कि यार, मैंने पुलिस वालों से कह दिया था, डीजीपी से, देखो भाई मध्य प्रदेश में तो डाकू रहेगा या शिवराज सिंह चौहान, दोनों एक साथ नहीं रहते। सारे डाकू खत्म हो गया, विकास की बारी है। एक बार दिल खोल के जी भर के विकास कर लेंगे और विकास के लिए चाहिए रामनिवास रावत, भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है, इधर उधर की चीजों में मत लग जाना। कहीं ये झगड़ा, कहीं वो झगड़ा, कहीं पंचायत का। और शहरिया समाज का कल्याण भी मैं अपने शहरिया भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं कर सकती। तो सीताराम निकल पड़ो, जाओ गाँव गाँव, अलग जगह जागरण का मंत्र फूको और समझाओ कि शहरिया समाज को एक नई पहचान भारतीय जनता पार्टी ने दी है और एक नई ऊंचाई भी भारतीय जनता पार्टी देगी। हर समाज को, कोई समाज नहीं छोड़ेंगे, सबको नई ऊंचाई। रामनिवास रावत की बॉडी लैंग्वेज ऐसा बता रही है कि वो पहली बार विजयपुर की जनता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मंच पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे हैं और रामनिवास रावत हाथ जोड़कर सहमे हुए वहाँ पर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि जनता के सामने पहली बार ही उन्हें उतारा गया हो। कहीं ना कहीं जनता के साथ ऐसा छल किया है उन्होंने, जो अब जनता से आंखें नहीं मिला रहे। ये उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब कांग्रेस और बीजेपी की वहाँ टक्कर है। कांग्रेस से जो कल तक चुनाव लड़ते थे, आज वो बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं रामनिवास रावत। अब कांग्रेस की जीत होती है या बीजेपी की जीत होती है, लेकिन इस समय टेंशन दोनों पार्टी में है। सबसे ज़्यादा टेंशन रामनिवास रावत की, क्योंकि तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता वहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित तो कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जो उनका क्षेत्र भी है वो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ऐसा लगता है रामनिवास रावत और ज्योतिराज सिंधिया की कोई आपसी खटपट है जिस कारण वो नहीं जा रहे। लेकिन इस बार बुधनी और बीजेपुर सीट की दोनों चर्चाएँ बहुत अहम हो जाती हैं।